प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर ले हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से यह हाईवे 6 महीने बंद रहता है। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। श्रीनगर ले हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच पहले 1 घंटे से ज्यादा समय लगता था। इस टनल के कारण अब यह दूरी 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किलोमीटर घंटे से बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने से पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था। अब यह दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी होगी। राजधानी जयपुर में रविवार को वैशाली नगर स्थित बगीचा रेस्टोरेंट में हिंदुस्तान के सबसे बड़े और अनूठे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम सीजन 6 2025 के विनर्स की मीडिया इंटरेक्शन एक्टिविटी आयोजित हुई, जिसमें विनर्स और रनरअप्स ने इस पेजेंट से जुड़े अपने अनुभवों व जर्नी की बात साझा की। इस दौरान इस पेजेंट के फाउंडर पवन टाक इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। उन्होंने शो से जुड़े कई सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला। आयोजक पवन टाक ने बताया कि इस 4 दिवसीय पेजेंट का आयोजन कुछ दिन पहले दिल्ली हाईवे स्थित अनंता रिजॉर्ट एंड स्पा में किया गया था, जिसमें पूरे देश भर के अलग अलग शहरों से आई फीमेल्स मॉडल्स ने अपने हुनर का परिचय दिया। इस ग्रैंड फिनाले में अलग अलग स्टेज ऑडिशन और टास्क से चुनकर गए टॉप 30 फाइनलिस्ट फीमेल मॉडल के बीच रोमांचक खिताब जंग देखने को मिली, जिसमें मिस कैटेगरी से तन्नू सोलंकी और मिसेज कैटेगरी से हेमलता शर्मा ने विनिंग टाइटल अपने नाम किया। देखिए, मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम का हमारा 6 सीजन था और ये बहुत ही अपार सफलता के साथ संपन्न हुआ अनंता स्पा एंड रिसोर्ट दिल्ली रोड जयपुर में और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ। और जैसे ही न्यू ईयर शुरू हुआ, एक खुशी के साथ हमारी स्टार का जगह जगह वेलकम हो रहा है। अभी तक हम रोज़ पार्टियां कर रहे हैं, रोज़ जगह इन बच्चों का वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। हम मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ भी वेलकम हो रहा है। और इस बार हिंदुस्तान में पहली बार कोई ब्यूटी पेजेंट है जिसने अपने विनर्स को 11 लाख रुपये कैश प्राइज प्लस मारुति की स्विफ्ट कार और 2 स्कूटी जुपिटर दी है। साथ ही लाखों के उनको कैश प्राइज भी दिए है और कंटिन्यू शूट बच्चों को प्रदान किए जा रहे हैं। इंडिया ग्लैम पे जो भी जिसमें हुनर है वो आएगा तो निश्चित अपना भविष्य बनाएगा। इंडिया ग्लैम ऐसे बच्चों को इनवाइट करता है जिनके अंदर टैलेंट है और अपना भविष्य मॉडलिंग में बनाना चाहते हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और हमारे जितने भी स्टार हैं आज खुशियाँ के लेकर हैं और सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे हैं, पेजेंट की बात करें, अपन फैशन शोज की बात करें, लेकिन इंडिया ग्लैम ही क्यों? उसमें ऐसी क्या बात है कि बच्चे यहीं आए और यहीं से उनमें निखार आएगा, उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी और बाकी सारी चीज़ें? जी हाँ, देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पूर्णतः निःशुल्क रूप से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई राशि नहीं ली जाती। बच्चों को अवसर दिए जाते हैं, उनको शूट प्रदान किए जाते हैं। क्राउन शैश ही नहीं, यहाँ प्राइज भी दिए जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे जो आता है उसे पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का भविष्य बन जाते हैं। क्योंकि मैं खुद व्यापार मंडल से, समितियों से और ऐसी संस्थाओं से हूँ जहाँ काम मिलता है, तो एक अनुभव के साथ हम बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं, सब पॉजिटिव के साथ। और एक अच्छे हमारे सारे स्पॉन्सर हैं जो चाहते हैं कि हमारा टैलेंट, हिंदुस्तान का टैलेंट पूरे देश में अपना नाम रोशन करें। पवन टाक, फाउंडर एंड डायरेक्टर, मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम। एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मुझे जैसा फील हुआ था जब मुझे पवन सर ने क्राउन जब पहनाया था वहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। और जैसे ही हम लोग अनंता से निकले थे, वो रिस्पेक्ट जो सबने मुझे दी, और ऐसे ही मुझे लोग ने जब न्यूज़पेपर में देखा और जब हम मंदिर गए तो वहाँ पे लोग सामने से मुझे बोल रहे थे कि आप तन्नू सोलंकी हो, तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर आज मैं इंडिया ग्लैम में नहीं होती तो मेरे को ये रिस्पेक्ट और जो वहाँ पे स्टेज मेरे को मिल रहा है वहाँ पे बिल्कुल कहीं नहीं होता ऐसा कि इतनी सी एज में मैंने यहाँ पर इतना सब कर लिया है। तो आगे जाके तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे पीछे देखने की ज़रूरत भी है। और पवन सर है मेरे साथ तो मुझे कोई डर ही नहीं है किसी का। थैंक यू। बात करें तन्नू सोलंकी की, तो वो किन को अपना आइडल मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं इन द लाइन ऑफ इन द फील्ड ऑफ पेजेंट, और किन से वो ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और आगे जाके उनको क्या मतलब एक अचीव कर रहे हैं और क्या क्या उनके गोल्स हैं? एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन तो सिर्फ मेरी मम्मा है जो कि खुद मॉडलिंग करती थी, और मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ तक कैपेबल कर दिया है कि मैं आज अगर यहाँ खड़ी भी हूँ ना तो सिर्फ आई थिंक उनके वजह से, कि वो मुझे अगर इतना मोटिव नहीं करती तो मैं यहाँ पर नहीं आती। आपका नाम बता दीजिए। तन्नू सोलंकी। फिनाले तक का जो सफ़र रहा आपका, क्या आपने अनुभव वहाँ से प्राप्त किए इस प्लेटफॉर्म से, और आगे जाके आपको कहाँ अपने आप को आप देखते हैं?
15 दिन की हमारी ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट हुई थी। फिर देन उसके बाद हमें अनंता लेके गए, 4 दिन हमें वहाँ पे स्टे कराया। वहाँ पे हमें बताया कि कैसे वॉक करनी है, कैसे हमें अपने आप को एक्सप्लेन करना है। तो वहाँ का बहुत अच्छा रहा हमारा। और जब हमें क्राउन मिला तो मैं खुद का बता नहीं सकती कि कितना हमें अच्छा फील हुआ। जयपुर में आने के बाद हमारा वेलकम हो रहा है, जगह जगह हमें हमारे नाम से जाना जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, फैमिली वाले भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं इंडिया ग्लैम के साथ जुड़ी रहूँ, क्योंकि एक इंडिया ग्लैम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ यहाँ पे सपने दिखाए नहीं जाते, बल्कि यहाँ पे सपने सच करे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच पवन सर, जिनके वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ और खुद के नाम से मैं खुद को जान पा रही हूँ। एएसपी शिवरतन गोदारा के सुपरविजन व शास्त्री नगर थानाधिकारी दिलीप खदाव के नेतृत्व में फिल्मी स्टाइल में घेर कर 21 सटोरियों को धर दबोचा। डीपीके न्यूज के संवाददाता अलीम खान ने शास्त्री नगर इलाके में प्रमुखता से मुद्दा उठाया था जुआरियों के खिलाफ, जिसको लेकर एसीपी शास्त्री नगर शिवरतन गोदारा से बात की, जिस पर एसीपी शिवरतन गोदारा ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया। शास्त्री नगर में जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 जुआरी उमरदराज, भोलाराम, अलादीन सहित 21 लोगों को गिरफ्तार किया। अगर को एक सूचना मिली थी कि खंडारीवाल कॉलेज के पास में कुछ लोग हैं वो जुआ खेलते हैं, जिस पर दबिश दी गई थी और उस दबिश में 21 लोगों को मौके पे जुआ खेलते हुए पकड़ा था और करीबन उनसे 22,000 रुपये के आसपास 28,000 रुपये नकद भी मिले थे। और वो लोग पर्ची सट्टे पे जो है वो सट्टे के अंक लगा करके और जुआ खेल रहे थे। एक सर, राजधानी जयपुर की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है नशे के ऊपर। शास्त्री नगर में कितनी कार्रवाई हुई है, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर में? अभी पिछले दिनों जो अभियान चल रहा है हमारा जो है एनडीपीएस के, तो उसके अंदर हम लोगों ने करीबन 8 कार्रवाइयाँ अभी तक तीनों थानों ने मिल के की है और भी प्रयास कर रहे हैं कार्रवाई। काफ़ी लोगों के द्वारा ऐसी सूचनाएं मिल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। वहीं जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समीदा पर लगे एक फायरमैन और फायर ब्रिगेड के एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि जितनी ज्यादा जगह आग लगती है उतना ही ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। जयपुर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि करधनी में अलग अलग थाना क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं की जांच चौंकाने वाला खुलासा हुआ। करधनी थानाधिकारी हरीश सोलंकी को एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला। इस इनपुट की पुष्टि के आधार पर पता किया तो आगजनी की घटनाओं का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पिछले कुछ समय से रिको एरिया के सरना डोंगर में हो रही आग की घटनाओं को बाइक सवार बदमाश अंजाम दे रहे हैं और हरीश सोलंकी ने बताया कि इलाके में लगी आग 100 सीसीटीवी कैमरे चेक किए। जहां पर आग लगी थी वहां घटना से पहले बाइक पर 2 युवक आते जाते दिखाई दे रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन युवकों के हुलियों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। बाइक पर आ जा रहे युवक का रूट देखा गया। आगजनी वाले घटनास्थल से युवक सरना डोंगर के फायर स्टेशन की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद सरना डोंगर फायर स्टेशन पर तैनात फायरमैन विजय शर्मा और फायर स्टेशन के ड्राइवर राहुल यादव को डिटेन किया। सख्ती से पूछताछ में इन्होंने अलग अलग स्थानों पर आग लगाने की बात को स्वीकारा और इलाके में आगजनी की घटना होने पर ये दोनों मौके पर जाते थे और आग पर काबू पाते थे। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी से जितना डीजल खर्च होता था उसमें ज्यादा डीजल खर्च होना बता देते थे और उस डीजल को बाहर बेचकर पैसा कमाते थे। जयपुर में ट्रक चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के माल सहित चोरी के माल को खरीदने वाले व चोरी के माल को व्यनित करने वाले आरोपियों सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से चोरी किए गए ट्रक को खुर्द-बुर्द हालात में बरामद किया गया। पुलिस थाना विश्वकर्मा के पूर्व में ट्रक चोरों को 3 प्रकरण सहित कुल 4 प्रकरणों का खुलासा हुआ। जयपुर डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती है और वहां लगातार होने वाले भारी वाहनों के चोरी के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने व चोरी के प्रकरण को ट्रेस आउट करने से विशेष टीम का भी गठन किया गया। भीलवाड़ा से खबर जहां अपना संस्थान व नगर निगम भीलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले के तीसरे दिन राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा 1 दिवसीय दौरे के तहत भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने भीलवाड़ा शहर के चित्रकूट धाम में आयोजित हो रहे हरित संगम 2025 स्वच्छता पर्यावरण मेले का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री बेरवा ने हरित संगम मेले में भगवान श्री राम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर तुलसी माता को जल अर्पित किया।
वहीं भीलवाड़ा में उदयपुर जयपुर नेशनल हाईवे के पास आज अलतड़के एक बड़ा हादसा हो गया। एक ओवरटेक कर रही ट्रक की साइड देने के चक्कर में स्लीपर बस डिवाइडर से टकरा गई, पलट गई। हादसे में करीब 26 से ज्यादा पैसेंजर घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया। हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं। मामला मांडल थाना क्षेत्र का है, जहां उदयपुर जयपुर नेशनल हाईवे धूलखेड़ा के पास करीब 4:30 बजे आसपास उज्जैन से पुष्कर जा रही स्लीपर बस ओवरटेक कर रही थी और दूसरी ट्रक को साइड देने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई।